फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बड़ी आंत, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अब क्या होता है कि इससे पहले हमने देखी थी स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे जुड़ा हुआ भाग, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंत का जो भाग कौन सा वाला था, इलियम वाला, है ना, सुदंत्र वाला। तो वो वाला भाग कहां पर आके खुला था, अंधनाल में, शीकम में, है ना। अब वहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी बड़ी आंत। अब बड़ी आंत, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो सुदंत्र है वो कहां पर आकर खुलता है, बड़ी आंत के किस भाग में आकर खुलता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या है कि इससे पहले हमने देखा था छोटी आंत के बारे में। हमने देखा था कि छोटी आंत का जो शुद्रांत्र वाला भाग था वो कहां पर आके खुल रहा था, बड़ी आंत के अंधनाल में, शीकम में, है ना। अब क्या होता है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है उसकी कुल कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंधनाल, वहदंत्र और मलाशय। इन्हीं को बोला जाता है सीकम, कोलोन और रेक्टम, है ना। ये इनके नाम है। ये हिंदी इंग्लिश का मतलब ये है कि बाद में आपको क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका जो एक एमबीबीएस वाला जो पीरियड होता है ना, उसमें आपको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। सारी चीजें क्या होती है, इंग्लिश। इसकी वजह से ये आपको हेल्प करेगा। अब क्या होता है, अब पहला वाला भाग देखते हैं हम, अंधनाल। अंधनाल को ही बोला जाता है सीकम। अब क्या होता है कि ये जो है अंधनाल, यहां पर क्या होता है कि वहां पे जीवित जीवाणु पाए जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे जीवित बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। अब यार वो उन जीवित बैक्टीरिया का यार हमारे शरीर में, है ना, इस अंधनाल में क्या कार्य है ना। इसे फालतू में तो वहां पर रहेंगे नहीं, कोई ना कोई तो उसकी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा हमारे लिए और उनके लिए भी होगा, है ना। तभी तो वो वहां पर रह रहे हैं ना, कोई ऐसे फालतू में थोड़ी ना अपनी हेल्प करेगा, वही चीज। अब क्या होता है यहाँ पर, कुछ सहजीवी जीवाणु, है ना, सहजीवी, है ना। सबसे पहले ये वर्ड क्लियर करते कि ये क्या है, सहजीवी, है ना। एक वर्ड होता है सहजीविता, है ना, इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम और बायोसिस, इससे थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। सिम, बायो और ये सिस, है ना। सिम मतलब होता है सेम, है ना, और बायो मतलब जहां पर आप रह रहे हो, है ना, उसी को बोला जाता है सिम्बायोसिस। अब यार रह रहे हो और सेम, है ना, मतलब ये कि ये जो जीवाणु है ना, ये हमारे अंधनाल में, हमारे बड़ी आंत के अंधनाल वाले भाग में रह रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर रह रहे हैं। इनका कार्य क्या है, ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण के लिए सहायता करते हैं, है ना। 2 काम कर रहे हैं, एक तो पाचन भी कर रहे हैं, दूसरा उसका अवशोषण भी करवा रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए अच्छे हैं। अब क्या होता है, सहजीविता इसको इसके लिए बोला, सहजीवी जीवाणु इसको इसके लिए बोला, क्या होता है कि उसके बदले में ये क्या करते हैं, हमारे भोजन का कुछ भाग जो रहता है ना, अपने जीवित रहने के लिए यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, है ना। कि यार हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना, मतलब ये अपन को बोलते हैं, है ना, हमको बोलते हैं कि हम आपके भोजन को पचाने का और अवशोषण का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो अपनी डील हुई थी, तो उन्होंने 2 कंडीशन रखी थी कि हम पाचन भी करेंगे और अवशोषण भी करेंगे, है ना। फिर उन्होंने एक तीसरी कंडीशन रखी कि हम ये दोनों चीज जब करेंगे, उसके बदले में आप हमको क्या करोगे, थोड़ा बहुत कुछ खाने का दे दोगे, जिससे हमारा जीवन यापन हो सके, है ना। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो भोजन है उसमें से कुछ इनकी खाने की चीजें है वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं अच्छे से, है ना। इसी को बोला जाता है सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता, है ना। और ऐसे जीवाणु को बोला जाता है सहजीवी जीवाणु, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें, क्यों होते हैं, कहां पर होते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि यार हमारे शरीर के अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन बड़ी आंत, बी ऑप्शन आपका अंधनाल, सी ऑप्शन आएगा बड़ी आंत और अंधनाल दोनों ही, है ना, और डी ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या आंसर करोगे, ये चीज मैंने अब भी अगले वाले लेक्चर में बताई थी कि मैंने बोला था कि आंसर वो करना है जो ज्यादा सही हो, है ना। बड़ी आंत भी आंसर सही है, बड़ी आंत और अंधनाल भी आंसर सही है, बट सबसे ज्यादा सही क्या है,
अंधनाल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और चीजों को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अटैच करके बनना कि यार ये चीजें मैंने वहां पढ़ी थी, मतलब आंसर इसका वही है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं हम अंधनाल में क्या होता है। एक उंगली जैसा एक प्रवर्तक परिशेषिका होती है ना। अब यार ये कैसा है तो अपन यहां देखते हैं। तो ये जो आपका जो वह तंत्र होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आरोही, एक ये नीचे आया अवरोही, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ 3 भाग होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अंधनाल है, इसके लिए एक चीज बोलेंगे कि अंधनाल बड़ी आंत में खुलता है ना। देखो यहां से स्टार्ट होती है आपकी बड़ी आंत, है ना। तो ये अंधनाल कहां पर खुल रहा है? तो बड़ी आंत में, है ना। अब क्या होता है कि इस अंधनाल से एक उंगली जैसा, ये देखो ये जो चीज है ना, ये जो एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर इसको ही बोला जाता है कर्म रूपी परिशेषिका, है ना। कर्म रूप परिशेषिका, है ना। अब ये जो होता है ना, ये एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय मतलब कि जिसका कोई भी यूज नहीं है ना, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है हमारे शरीर के अंदर, ऐसे अंगों को बोला जाता है अवशेषीय अंग, है ना। या फिर इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब क्या होता है कि ये जो एक उंगली जैसी प्रवर्तक परिशेषिका है पाई जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? अवशेषीय अंग, है ना। या फिर क्या बोलेंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर कर्म रूप परिशेषिका, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। ये सारे नाम एक के ही हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये जो होती है ना, अब आपके दिमाग में एक सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमारे शरीर में इसका कोई भी यूज नहीं है या कोई भी कार्य करने का नहीं है, तो फिर ये है क्यों, है ना, ये क्या काम करती होगी? तो क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज है ना, अरे जानते होंगे कौन है हमारे पूर्वज? देखे होंगे ना, पेड़ पे कूदते रहते हैं इधर से उधर, है ना। उनका एक मस्त सा फेस होता है ब्लैक कलर का, है ना। तो वो हमारे पूर्वज, अरे है ना, हाँ वही चीज। अब क्या होता है कि ये जो है हमारे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे? पहले कच्चा भोजन खाते थे, है ना, पका हुआ नहीं। उनमें इतना दिमाग कहाँ था, है ना। मतलब गैस वेस तो थी नहीं उस टाइम, टंकी वंकी के मस्त कुकर पे फ्राई कर लिया और फिर खा लिया, ऐसा नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे वो कच्चा फूड खाते थे, है ना, कच्चा भोजन खाते थे। कच्चे भोजन में क्या हो सकता था भाई? घास फूस हो गई, है ना, पत्तियां हो गई, फल हो गए, है ना, कच्चा मांस हो गया, ये सारी चीजें खाते थे। अब क्या होता है कि उस कच्चे पदार्थ को पाचन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम बताए थे, है ना। टाइलिन बताया था, कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुख के अंदर, है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रोटीन का देखा था अपन ने, कौन कौन सा था भाई? ट्रिप्सिन था ना, और एक रेनिन था मिल्क का। ये सारे एंजाइम पढ़े थे अपन ने। अब क्या होता है, वैसे ही कच्चे पदार्थों को क्या करने के लिए, पाचन करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं सेल्यूलेज, है ना। अब क्या होता था कि पहले के जो लोग थे वो मेनली सेल्यूलोज को खाते थे, है ना। किसको किसको खाते थे भाई? सेल्यूलोज को, है ना। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो अब देखते हैं, आएगा एक एक करके सारी चीजें समझ में। बोलने का ये था सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज, ये वाला सेल्यूलोज, है ना। किसको खाते थे? सेल्यूलोज को। अब ये जो सेल्यूलोज था ये मेनली कहां पाया जाता है वो देखते। तो मेनली पेड़ पौधों में, है ना, पत्तियों में। अरे बोला था ना मैंने कि सेल्यूलोज जो रहता है ना, वो प्लांट की जो होती है ना, जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी सेल वॉल को बना, कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति कौन बनाता है प्लांट की? तो ये सेल्यूलोज।
अब मान लो आप प्लांट्स का कोई पार्ट खाओगे तो ये सेल्यूलोज भी आपके शरीर के अंदर गया, अब इसका भी पाचन करना पड़ेगा, तो इसका एंजाइम होता है जो इसका पाचन करता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलेस। क्या लगा है? AAC लगा है, सेल्यूलेस, है ना। याद रखना कि कोई भी एंजाइम है ना, उसके पीछे अगर ASE लगा है, कोई भी वर्ड है उसके पीछे अगर ASE लगा है तो समझ जाना वो क्या है? एंजाइम है ना। ये सेल्यूलेज जो होता है वो इस सेल्यूलोज का क्या करता है? पाचन करता है। अब ये जो सेल्यूलेज है इसको बनाने का कार्य कौन कर रहा था? तो ये हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर अवशेषीय अंग या फिर कर्म रूप अवशेषिका, है ना, परिशेषिका, ठीक है, सॉरी, कर्म रूप परिशेषिका, ये क्या कार्य कर रही थी? तो इस सेल्यूलोज को बनाने का, है ना। ये सेल्यूलोज क्या करेगा? इस सेल्यूलोज का पाचन करेगा, है ना। अब क्या हुआ? अब ये चीज पहले होती थी, है ना, बट हम धीरे धीरे क्या होता है, ये क्रेनियल कैपेसिटी सुनोगे आप, ऐसा CC, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, है ना। ये क्रेनियल कैपेसिटी ये होती है कि हमारा ब्रेन की जो एक कैपेसिटी होती है ना, उसको बोलते हैं क्रेनियल। क्रेनियल का वर्ड मतलब होता है क्रेनियल नर्व्स, है ना, तंत्रिकाएं होती है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, है ना। तो 12 प्रकार की क्रेनियल नर्व्स होती है ना, उनकी वजह से कैपेसिटी बनती है ना। तो वो क्या थे, जो पूर्वज थे उनके अंदर कम थी, बट धीरे 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 उसकी क्या होती गई? बढ़ती गई, है ना। क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई, उसकी वजह से लोगों के अंदर क्या हुआ, एक समझ आने लग गई, है ना। तो वो फिर क्या करने लग गए? खाने को पका के, है ना, अपना भोजन जो है उसको पकाकर खाने लग गए। उसकी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे इस सेल्यूलोज जो था इसका काम खत्म हो गया, है ना। सेल्यूलोज तो अपन अभी भी अपन सेल्यूलोज खाते हैं, अरे खाते हैं ना, बहुत सारी अपन ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाते हैं ना, तो उसमें सेल्यूलोज रहता है, बाकी इसका डाइजेशन नहीं होता है ना। बट इसके अंदर जो मिनरल्स है ना, जैसे आपको पालक खाने का बोलता है डॉक्टर, उससे आपको क्या मिलेगा? आयरन, है ना। तो ये सारे जो मिनरल वगैरह अपन अवशोषित कर सकते हैं, बट इसका पाचन नहीं कर पाते, ठीक है। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे शरीर में ये वाला एंजाइम तो बन ही नहीं रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के अंदर धीरे धीरे क्या होते गए? चेंज होते गए, उन्होंने इस कच्चे पदार्थ को खाना बंद कर दिया, वो पकाकर खाने लग गए। बट अगर यही क्वेश्चन मैं बोलूं कि ये जानवरों में, है ना, जो एनिमल्स है, आप गाय हो गई, है ना, इनके अंदर क्या है? वो तो खाते ही है ना घास, उनके अंदर ये सेल्यूलोज जो होता है ना, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से कार्य करती है ना। बहुत सारा सेल्यूलेज एंजाइम को क्या करती है? स्त्रावित करती है। इसके लिए जितना भी उनका खाया हुआ है ना, अच्छे से पूरा पूरा पाचन हो जाता है उसका, है ना। देखा होगा ना कितने हेल्दी होते हैं अपने कंपेयर में। अपन को एक लात मारी तो फिर उड़ गए, वो वाली चीजें, ठीक है। अब क्या होता है, ये सेल्यूलोज जो था, अब हमने सेल्यूलोज को खाना कम कर दिया, है ना, तो ये सेल्यूलोज ने भी बनना कम कर दिया। अब धीरे धीरे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ने अपना काम करना क्या कर दिया? पूरा बंद। जैसे क्या होगा कि आप जब 12th में आओगे ना, एक चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन, है ना, तो इवोल्यूशन में एक साइंटिस्ट आएंगे, डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन, बहुत मजा आएगा। उन्होंने दी थी एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन ये बोलता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर वही ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, मतलब वही रहेगा जो सबसे ज्यादा क्या हो? डेवलप्ड हो, है ना, वही। तो यहां पर भी क्या हुआ कि ये वर्मीफॉर्म और वो सारे अंग जो है वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे हम कार्य नहीं कर रहे, है ना। तो आप भी है ना अपने ब्रेन का यूज किया करो, है ना। मालूम पड़ा एक टाइम पर आने के बाद वो भी खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होने देना है, उसका यूज करना है। दिया है ना भगवान ने अपन को, तो उसका क्या करोगे? यूज। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो कार्य था ना, वो धीरे धीरे कम कर दिया हमने। एक टाइम आने के बाद ये हमारे शरीर के अंदर कैसा हो गया? अवशेषीय, वेस्टिजियल, कोई काम नहीं है ना। अब यार कोई काम नहीं है, अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप बोलोगे सर अगर हम घास खाना स्टार्ट कर दे तो क्या सेल्यूलेज बनना स्टार्ट हो जाएगा? तो ऐसी जानवरों वाली हरकत मत करना।
है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये सेल्यूलोज आपके शरीर में नहीं बनेगा, है ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई ये जो आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, कर्म रूपी परिशेषिका है, ये कार्य नहीं कर रही है, ये वेस्टिजियल है, अवशेषीय है, ठीक है। तो ये अपना कार्य नहीं करेगी, ये सेल्यूलोज को नहीं बनाएगी। आया समझ में? अब क्या होता है, फिर भी कुछ लोग जो होते हैं ना, ऐसी जानवरों जैसी हरकत कर देते है ना। अब क्या हुआ, वो हरकत कब हुई? मान लो आपको फ्री का खाने का मिला, है ना, कहीं बफर वगैरह में गए और आपने देखा कि वाह आज तो बहुत सारी चीजें हैं, और आप टूट पड़े, अटैक कर दिया उस पे, जो धड़ाधड़ खा रहे हो फुल गले तक, यहां तक। अब क्या होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इरेगुलर बोवेल मूवमेंट, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो फूड होता है ना, कुछ ना कुछ भोजन जो होता है, वो यहां पर आके, कहां पर, यहां, ये यहां पर आकर अटक गया, है ना। इसके अटकने की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन, यहां पर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो आपकी अपेंडिक्स है ना, सॉरी हाँ, अपेंडिक्स जो है ना, इसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ना, इसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस वाली कंडीशन को बोला जाता है अपेंडिसाइटिस, है ना। आपको एक चीज और बताता हूं, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ITS आ जाए, आई आ रहा है, ये आई है ना, ITs आ जाए, तो समझ लेना वहां पर उसकी क्या हुई है, स्वेलिंग हुई है, वहां पे उसको सूजन आया है, वहां पर उसकी इन्फ्लामेशन हुआ है ना। उसी को बोला जाता है अपेंडिक्स में आया है, इसके लिए इसको क्या बोला, अपेंडिसाइटिस, है ना, अपेंडिसाइटिस। अब क्या होता है कि उस वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, वीकनेस आ जाती है। मतलब ऐसा है कि ऐसा हाथ उसका वहां ले आओगे ना, ये लटक के ऐसे आ जाएगा वापिस, इतना खतरनाक वाला पेन होता है ना। अब यार प्रॉब्लम तो हो गई, हमने खाना तो खा लिया, परेशानी भी हो गई, अब सॉल्यूशन क्या है इसका? तो इसका कार्य तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे शरीर में रहे या ना रहे मतलब तो कुछ भी नहीं है ना। तो डॉक्टर, सॉरी हाँ, डॉक्टर जो होते हैं इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को ऑपरेशन के थ्रू या सर्जरी से कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। इसी को बोला जाता है अपेंडेक्टोमी, है ना। क्या बोलते हैं, अपेंडेक्सटोमी, है ना, अपेंडेक्सटोमी मतलब उसको वहां से कट करके बाहर निकाल दिया, तो जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आगे समझ में, कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं हमारी जो बड़ी आंत थी उसके भाग, है ना। उसमें से पहला वाला तो अपन ने देख लिया था, कौन सा वाला था, सीकम, है ना। अब क्या हुआ, उसके अंदर अपन ने देखा था कि कुछ सहजीवी पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने के लिए क्या कर रहे थे, और अवशोषण के लिए सहायता कर रहे थे। अब क्या होता है, ये वह तंत्र वाला जो भाग होता है, कोलोन वाला भाग, ये क्या होता है, नलिकाओं का एक संरचना होती है। देखो बहुत सारी नली हो रही है ना, ये है ना। तो अपन ने जब से पढ़ा है आहार नाल को, तो अपन बस खाली है कि ये नलिका, है ना, इसका वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि यार उसके अंदर किसी चीज को प्रवाह करना है ना। तो इसी के लिए क्या होता है कि एक जो आहार नाल है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो संरचना है नलियों जैसी हुई है। अब क्या होता है, यह जल तथा खनिजों के अवशोषण का स्थान होता है। अब देखो यहां पर ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन, ना फैट, किसी का भी अवशोषण नहीं हो रहा है। किस चीज का हो रहा है, जल का और खनिजों का, ठीक है। ये क्या होगा, क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या बोला जाता है कि बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है ना। तो वो प्रोटीन भी देगा, कार्बोहाइड्रेट भी देगा, फैट भी देगा, और एक जगह पर जल और खनिज देगा। तो अपना आंसर कहां जाना चाहिए, जल और खनिजों में, ठीक है। अब क्या होता है, यह वह तंत्र जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग, है ना। वैसे तो बोला जाए तो 4 भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से 4 भी बता देता, अवरोही वह तंत्र, अनुप्रस्थ वह तंत्र,
अवरोही, आरोही और वर्ताकार वह तंत्र। ये वर्ताकार, ये कर्व जैसा जो लग रहा है ना, इसको भी भाग बोला जाता है ना। जब हायर क्लासेस में आओगे ना, तब जाके, हायर क्लास मतलब वही एमबीबीएस में या बीएससी वगैरह जो भी आपका ग्रेजुएटेड कोर्स हो उसमें आओगे, तब ये वाला पार्ट भी जुड़ जाता है। 4 भाग बोला जाता है वर्ताकार वह तंत्र, है ना। अब क्या है कि सबसे पहले जो आपका ये कोलोन होता है ना, वह तंत्र जो होता है, उसकी शुरुआत में, है ना, एक मसल पाई जाती है, एक पेशिया होती है, जिसे हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई, है ना। टीनिया भाई ये कई एक जीव का भी नाम है, बट यहाँ पे ये एक मसल का, एक पेशिया का नाम है। क्या है? टीनिया कोलाई। अब ये जो टीनिया कोलाई होती है ना, ये किस प्रकार की मसल है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल, है ना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य, है ना, अनुदैर्घ्य पेशिया होती है। अब यार ये जो है वो कोलोन की शुरुआत में ही पाई जाती है। अब क्या कार्य है वहां पर? तो क्या होता है कि ये जो कोलोन है ये क्या चिपक नहीं जाए, है ना। मतलब कोई भोजन गया, उसके बाद कोई मान लो कोई ऐसा पदार्थ हो जो चिपचिपा हो, उसकी वजह से वो चिपक गया, तो आपका आगे जो पीछे वाला भोजन है वो आगे तो जा ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि बीच में तो रास्ता बंद हो गया है ना। तो ऐसी चीजें नहीं हो उसके लिए ये टीनिया कोलाई जो मसल होती है उसको चिपकने से रोकती है ना, चिपकने नहीं देती है, रोकती है। ठीक है, इसका कार्य पता चल गया। कहाँ होती है? तो कोलोन में होती है, इसके लिए कोलाई बोला है ना। कार्य क्या है? हमारी जो कोलोन होता है उसको चिपकने से रोकता है। अब क्या होता है? अब देखो ये छोटे छोटे पाउच दिख रहे हैं ना, ये पाउच है ना, थैली जैसे पाउच है, ये इन पाउच, एक पाउच को बोला जाता है हस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हस्ट्रा, है ना। हस्ट्रा होता है एक पाउच को। ये फोल्ड्स जो है ना, कोलोन में एक फोल्ड आ रहा है, एक ये, इन फोल्ड्स को बोला जाता है हस्ट्रा, है ना। अब क्या होता है कि हमारा जो था वह तंत्र हो गया। वह तंत्र की सारी क्या कौन कौन से भाग है वो देख लिए, क्या कार्य करता है वो देख लिया। उसके बाद हमारा एक भाग और बचा था मलाशय, है ना। अब ये जो मलाशय होता है ये क्या करता है कि हमने जो भोजन ग्रहण किया उसका पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण हुआ, उसके बाद क्या करा जाता है, उसको एक जगह स्थायी संग्रह कर लिया जाता है ना। मतलब यह मल के स्थायी संग्रह का एक स्थान होता है ना। इसी के लिए इसको बोलते हैं मलाशय, है ना, जहाँ पे जितना भी हमारे बॉडी का, जो हमारे शरीर का जितना भी मल होता है यहाँ पर संग्रहित कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। अगर बोला जाए ये जो गुदा है, ये जो होता है ना, ये हमारे आहार नाल का अंतिम बिंदु है ना। मतलब यहाँ पर हमारी आहार नाल खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में? अब ये जो अभी तक जितना हुआ है उसमें अगर किसी को डाउट हो, है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।